बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्डनर्स के गोल्डन डेज चल रहे हैं, ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ में। पाकिस्तान, भारत, इंडिया में बहुत ही बेहतरीन मौसम है, बहुत ही बरसात के खूबसूरत दिन और ढेरों ढेर जो है लीव कंपोज हमारे गार्डन से जो इकट्ठा हो जाता है डेली की बेसिस पर। रोज़ अगर हम अपने गार्डन में चक्कर लगाएं तो काफ़ी ज़्यादा घास फूस, जड़ी बूटियाँ और प्रूनिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा लीव्स जो हैं हमारे गार्डन में इकट्ठी हो जाती हैं। आज इनका बेहतरीन हल मैं बताऊंगी और इनसे हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। कई बार मैंने इन जड़ी बूटी के इस्तेमाल पर वीडियो डाली है। ये मेरे पास एक छोटा सा जो है ग्रॉसरी बैग है और इसकी जो टॉप है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ और बेस बहुत ही आसानी से, हमारे पास प्लांटर नहीं है तो हम इसको छोटा सा ग्रो बैग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये कम से कम भी 3 से 4 साल बहुत आसानी से चल जाते हैं शेडी एरिया में। हाँ, अलबत्ता धूप में अगर हम रखें, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमें धूप में भी रखने पड़ते हैं, फिर इसकी मुद्दत सिर्फ 1 ही साल रहेगी। इसको उठाएंगे तो ये बिल्कुल भुरभुरा हो जाएगा और 1 साल के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। बहुत केक्स की शक्ल से बना देता है ये अपने जो है अंदर लगे हुए प्लांट को, और इसकी सोइल मीडिया भी केक की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको हम उठा के बहुत आसानी से इसी तरह के एक और बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। इसको उल्टा कर लेने के बाद इसकी शेप थोड़ी बेहतर हो गई है ग्रो बैग की तरह, और इसको मैंने इसी तरीके से जितना भी कंपोस्ट था उनमें से जितना मैं इसमें भर सकती थी भरा, और टॉप लेयर में लीव कंपोस्ट जो इसी छोटे से कंटेनर में इसी तरह के ग्रॉसरी बैग में मैंने बनाया हुआ है। मेस भी क्रिएट नहीं होता और लीव कंपोज और गार्डन सोइल मिलकर बहुत अच्छा सा कंपोज जो है रेडी हो जाता है और वो इसी तरह इसमें पड़ा रहता है। इसको मैं कभी कभी पानी भी दे देती हूँ अगर मौसम की शिद्दत हो, लेकिन आजकल पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज रिच सोइल मेरी बनकर रेडी हो जाती है, रिच कंपोज। कोई वर्मी कंपोज की इसमें ज़रूरत नहीं है और कुदरती तौर पर बहुत अच्छे से वर्म्स इसके अंदर जो है पैदा हो जाते हैं के प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। हमारे दोस्त हैं अर्थवर्म्स जो हैं वो कुदरती तौर पर इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। बस मैंने इसको एक दीवार के साए में रखा हुआ है कंटेनर को, और बहुत अच्छी सी जो मेरी फर्टिलाइज सोइल बनकर रेडी हो जाती है। बस टॉप लेयर मैंने उस तमाम लीफ पर फ्रेश लीव्स थी डाल दी हैं, और वैसे मैं ये कंटेनर थोड़ा पहले ही बना कर रखती हूँ, लेकिन जो मैं प्लांटेशन आज करूँगी उसमें पहले से बनाए रहने की ज़रूरत नहीं, अगर बना दी जाए तो बहुत ही बेहतर रहती है। यह ट्राइडेस्केंटिया के प्लांट, और इसी तरीके से जैसे मैंने आपके सामने सोइल मीडिया बनाया है, ये रेडी किया है कंपोस्ट का, अच्छे से वेल कंपोस्ट हुए हुए मटेरियल जो मैंने टॉप पर डाला है, और बेस में मैंने रॉ इसका डाला है लीव्स। तो बिल्कुल सेम इसी कंडीशन से मैंने ये पहले वाला कंटेनर बनाया था जिसमें मैंने ट्राइडेस्केंटिया की शूट्स लगाई थी, और अब ये रिज़ल्ट आपके सामने है। इसकी मैं अभी तो कुछ देर में रूट्स भी आपको दिखा दूंगी कि ये फुली डेवलप हैं या नहीं। तो ये बेहतरीन तरीका होता है कटिंग का। देखें, बिल्कुल टॉप से हमने ली और जिस जगह से लिए वहाँ से भी 2 शूट्स निकल सकती हैं, लेकिन ट्राइडेस्केंटिया की सूरत में तकरीबन एक ही शूट, हेल्दी शूट निकलती है। और हमारी जो है ये देखें, इस तरीके से जब मैं लगाऊंगी बेस से हटाई हुई लीव से बहुत अच्छी सी रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही अच्छी बेहतरीन प्लांटेशन जो है साबित होगी। ट्राइडेस्केंटिया बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, वाइट वेलवेट भी इसको कहते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ अब हमारा ये कंटेनर बनकर रेडी हो जाएगा। ये बिल्कुल एक दिन में, और आजकल के मौसम में हम इसे चंद मिनटों का ही कह सकते हैं कि प्लांटेशन रेडी, पॉट हमारा रेडी। देखें, अब इस पे बहुत ही कम ऐसा होगा कि ये लीव्स जो है बर्न होंगी। बहुत अच्छा मौसम जा रहा है, या ये लीव्स जो रोटेड होंगी। मैं इसको पानी ना भी दूं तो भी ठीक है, मट्टी ऑलरेडी नम है। और आप देख सकते हैं वर्म्स जो हैं इसके अंदर, अगर गौर करें, सोइल मीडिया में पहले से ही चल रहे हैं। और वो शूट मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी बड़ी ली थी, अब मैं नेक्स्ट शूट्स कोशिश करूँगी थोड़ी छोटी लेकर इस कंटेनर को फुल कर दूँगी, और बहुत ही जल्द एक ही दिन में आप कह सकते हैं कि हमारा प्लांटर बनकर रेडी हो जाएगा। ये जो जड़ी बूटियाँ वो फिर से मैं अपने कंपोस्ट वाले कंटेनर में डालती रहूँगी ताकि हमारे पास एक ज़ख़ीरा सा बना रहे फर्टाइल सोइल का। और इस तरीके से करते हुए देखें जो बेहतरीन सूरत आना शुरू हो गई है,
और जब हम ये इस तरीके से रॉ मटेरियल के साथ बिल्कुल अभी वेल कंपोज नहीं हुई है, लीव्स बना रहे हैं, तो टॉप से लीव्स नज़र आएंगी सोइल डालने के बाद भी, वेल कंपोज हुई सोइल डालने के बाद भी। तो कोशिश करें कि सोइल से इसको ढाँप दें। अगर ढाँप नहीं सकते तो आप कट करके फिर एक स्प्रिंकल कर दें मिट्टी को, गार्डन सोइल को या इसी तरह की कंपोस्ट वाली सोइल को, और थोड़ा सा स्पेस दे के आप लगाएं इस तरीके से। और स्टार्टिंग में आप इस कंटेनर को सपोर्ट देंगे किसी ब्लॉक की मदद से, और बैग में इसी तरह का कोई कंटेनर रख दें ताकि ये अपना ग्रो बैग जो है अपनी शेप को बरकरार रखे। ये आपको सिर्फ चंद ही दिन, कम से कम 1 हफ़्ता करना पड़ेगा। उसके बाद आप ब्लॉक हटा भी देंगे तो ये अपनी शेप को बरकरार कर लेगा। और ट्रेडस्केंटिया में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता जब भी पानी दें टॉप लेयर ड्राई होने के बाद, तो इसकी बेस में एहतियात से ऐसे कंटेनर से पानी डालें कि सिर्फ बेस में दें, क्योंकि इसकी लीव ही खूबसूरत होती हैं वाइट वेलवेट की, जैसे कोई वूल हो ना टॉप पर। तो अगर हम पानी बिल्कुल डालेंगे तो वो अपने स्टेन छोड़ देगा पानी, जिससे इसकी खूबसूरती पर अच्छा खासा जो है असर पड़ेगा, और अब लगने वाली खूबसूरती इसको इंतहा दर्जे की खूबसूरत बनाएगी अगर हम टॉप पे पानी ना दें, बेस में पानी देते रहें। ये देखिए आपके सामने ही बनकर कंटेनर तकरीबन रेडी हुआ जाता है। आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से बड़ा छोटा कंटेनर या प्लास्टिक पॉट में या जिस तरीके से भी आप चाहें लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, बस बेस से आपने लीव हटानी है और नोड एरिया का ख्याल करते हुए नई से नई शूट्स लगाकर ढेरों ढेर कंटेनर आप रेडी कर सकते हैं। आजकल के मौसम में जब हम इसकी प्लांटेशन करेंगे तो शूट्स जो हैं तकरीबन ट्रेडस्केंटिया की बहुत ही हेल्दी हैं। आप चाहें तो ये सेल आउट भी कर सकते हैं 1 बाय 1 शूट्स। बहुत अच्छी सी रूटिंग इसके अंदर कम से कम भी 1 हफ़्ते के अंदर हो जाएगी थोड़ी, और 2 हफ़्ते के अंदर बेहतरीन रूटिंग जो है इसमें हो जाएगी। मैंने कुछ भी इसमें ख़ास नहीं डाला और रूटिंग हार्मोन या इस तरह का कुछ। हाँ, अलबत्ता आप जल्दी जो है अपने रूट्स को बेहतरीन और हेल्दी बनाना चाह रहे हैं, तमाम पौधों के साथ एप्सम सॉल्ट्स जो कि बहुत इजी टू बाय है, आप आसानी से किसी भी जो है गार्डनर शॉप से ले सकते हैं। बहुत थोड़ी मिकदार में एक 20 लीटर वाली बकेट में डालकर तमाम प्लांट्स को दे दें, और ग्रोथ रेट भी बेहतर रहेगा और ये रूटिंग के लिए भी बेहतरीन होती है। रूट जो है ग्रो होने में थोड़ा मददगार ही साबित होता है एप्सम सॉल्ट। और मैं वैसे एप्सम सॉल्ट खाने पीने वाली जो जैसे पुदीना वगैरह, हरा धनिया वगैरह में नहीं डालती, ऑर्गेनिक ही रखती हूँ। ये देखिए मैंने आपके सामने रूट्स भी दिखा दी है। इससे पहले जो मैंने ये कंटेनर रेडी किया था इनमें रूट्स अच्छी सी डेवलप हुई हैं, और बहुत जल्द इस कंटेनर में भी रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। तो फिर अब आपकी मर्ज़ी है कि आप टॉप से लेकर एक और कंटेनर रेडी कर लें, या इन्हीं शूट्स को आप सेल आउट कर दें, गिफ्ट कर दें, या सेपरेट कंटेनर्स में एक छोटे छोटे से इन तमाम के तमाम शूट्स को सेपरेट कर दें, या इसी कंटेनर में लगे रहने दें। तमाम ऑप्शन मैंने आपको बता दी है। और अगर देखा जाए तो इसमें तकरीबन 7 से 8 जो है प्लांट्स हम लगा सकते हैं, और 7 से 8 प्लांट ट्रेडस्केंटिया के बनकर रेडी हो सकते हैं। ये देखें, ये व्लॉग ये मैं रख दूँगी। ये फर्स्ट 2 वीक्स या 1 वीक हमें इसको लगाना पड़ेगा बिल्कुल सेट करके कि कंटेनर अपनी शेप को बरकरार रखे रहे। और जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगी इसकी सोइल, अभी थोड़ी नम है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर के ख़त्म हो जाने के बाद आप ये बिल्कुल केक की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ब्लॉक हटा भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।